हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं रंजीत सिंह इंडियन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी होगी। तो चलिए, हमने अब तक इस सीरीज में टाइम एंड वर्क में कल एक क्लास करा दी है जिसमें 15 क्वेश्चंस थे और आज हम 50 क्वेश्चन से आगे की हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां मिलकर एक पुरुष तथा एक स्त्री के प्रति घंटे काम के 4 गुना काम कर सकते हैं। तो एक पुरुष तथा एक स्त्री के काम करने का अनुपात क्या होगा? तो इसमें दिया है 5 पुरुष तथा 2 स्त्री, यानी 5 मेल प्लस 2 वुमेन, और ये एक मैन प्लस वुमेन। इनके काम जो करने का रेशियो है वो ये 4 और ये 1 है। तो अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो 5m प्लस 2w बराबर 4m प्लस 4w, इधर आएगा तो m बराबर 2w, m अपॉन w बराबर 2/1। इसमें पूछा गया है कि एक पुरुष तथा एक स्त्री के काम करने का अनुपात कितना है। तो इनका जो काम करने का अनुपात कितना, 2:1, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसका, परमल ने 10 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा किया। सलीम बचा हुआ काम 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखो, इसको हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर ये कह रहा है परमल यानी पी, ठीक है, तो पी का 1/4 भाग कितने दिनों में कर रहा है? 40 दिन में। और सलीम यानी एस, तो ये कह रहा है 20 दिनों में, ये कह रहा है बचा हुआ काम। जब 1/4 इसने कर लिया तो ये कितना करेगा? 3/4। ये 20 दिन में कर रहा है। तो हम इसे देखेंगे कि जब हमें इस तरह का काम आता है फ्रैक्शन का, तो हम ये इसका क्या करते हैं, इसको 4/1 और इसे 4/3। तो ये होगा आपका 80/3 दिन, और ये हो जाएगा, ये 10 दिन है, 40 दिन नहीं है, 10 दिन है, तो ये हो जाएगा 40 दिन। तो ये 80, यानी इसमें काम होगा हमारा 80 काम, ठीक है। जब काम हमारा कितना होगा? 80, तो 40 दूनी और ये होगा 3। तो दोनों जब मिलके काम करेंगे तो 5 काम एक दिन में कर देंगे। ये इनका इफ़िशियंसी होगी, 5 काम एक दिन में। तो अब ये पूछ रहा है दोनों एक साथ करें तो हमें इनकी क्या मिलेगी क्षमता? तो 80/5 यानी 16 दिन। कितना आएगा? 16 दिन आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, 16 दिन। अगला क्वेश्चन है, ए 25 घंटे में 75 प्रश्न लिख सकता है और ए और बी दोनों 27 घंटे में 135 प्रश्न लिख सकते हैं। तो 42 प्रश्न कितने समय में लिखेगा बी? तो पहले ना, अगर ये 42 ये पूछ रहा है, ये इसका काम है, और ये पूछ रहा है कितने समय में काम होगा, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी हमें क्षमता पता होनी चाहिए। तो ए की जो क्षमता है वो कितनी है? 75/25, यानी 3 पृष्ठ पर आवर लिख रहा है वो। और बी की जो क्षमता है ए प्लस बी दोनों की, ए प्लस बी दोनों की कितनी है? 135/27 घंटे में, 27 घंटे में 135 पृष्ठ, यानी 5 पृष्ठ पर आवर। तो बी की पूछ रहा है, तो अगर ये ए का 3 है तो बी का 2 होगा। जब बी का 2 होगा तो बी 42 कितने समय में लिखेगा? 42/2, यानी 21 घंटे में ये लिख देगा। ऑप्शन सी वाला इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी 6, 9, 18 दिन में काम मिलकर एक दिन में काम वे सभी एक दिन काम करते हैं और ए भी काम छोड़ देता है। तीनों की अलग अलग टाइम दिया गया है। तो ए कितने दिन में? 6 दिन, बी 9 दिन और सी 18 दिन। तो हम क्या करेंगे, इसमें ना 18 ही कम मान लेंगे। कितना कम? 18।
6 से 3 और ये 2 और ये 1। तो अब इसमें कंडीशंस दी गई है कुछ, ये कह रहा है कि वे सभी मिलकर एक दिन के लिए काम करते हैं, फिर ए और बी काम छोड़ देते हैं, तो अकेले काम करते हुए सी शेष काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो अब इसमें एक चीज़ देखो, इन्होंने किया कितने दिन काम, 6, यानी एक दिन काम किया तो 6 ही काम करेंगे, तो बचेगा कितना, 12 काम, ये शेष बचेगा। और इसको करेगा कौन, सी, तो सी की क्षमता कितनी, 1, टी बराबर 12 दिन में ही ये काम पूरा कर पाएगा। ये पूछा इसने सी को शेष काम पूरा करने में, तो कितने दिन लगेंगे, 12 दिन। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम का 40% भाग 12 दिनों में, बी उसी का 60% भाग 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो शेष काम को सी 4 दिन में पूरा करता है। तो ए और सी एक साथ मिलकर, देखो ऐसा है कि ए जो है 40% यानी 2/5, 2/5 भाग 12 दिन में, ठीक। बी 60%, 3/5 15 दिनों में। तो हमें पूरा काम निकालने के लिए, यानी ये तो एक भाग दिया गया, तो पूरा काम निकालने के लिए क्या करेंगे, 5/2 और 3, 5/3, तो ये तो हो जाएगा 25 दिन में और ये होगा 30 दिन में। कितना हो गया, 150 का। अब आगे क्या कंडीशन दी गई है, तो वे दोनों 10 दिनों तक काम करते हैं। तो देखो ये कितना काम कर रहा है भाई, 5 काम कर रहा है एक दिन में, ठीक है, और ये 6, तो टोटल काम कितना हुआ, 11 × 10, तो 110 काम हो गया। कितना, 110 माइनस कर दोगे आप यहाँ से, तो बचेगा कितना, 40 काम शेष। आगे क्या दिया है, सी शेष काम को 4 दिनों में पूरा करता है, तो यानी ये कहा गया कि सी की जो क्षमता है 4 दिन का जो काम है सी का, वो कितना है, 40 काम, और एक दिन का कितना होगा, 10 काम। एक दिन का कितना काम है, 10। तो अब इसमें नीचे करो थोड़ा सा और नीचे करो, बस। ए बी और सी एक साथ काम मिलकर, आगे बढ़ो, ए बी और सी एक साथ काम मिलकर, थोड़ा सा ऊपर और करो हल्का सा, ठीक है। ए बी सी उसी काम का 28% भाग, ये कह रहा है कि ए बी और सी, देखो इन दोनों की क्षमता कितनी थी, 11 और 10 सी की हो गई, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 21। तो अब टी कितना होगा, यानी 150 का 28% पूछा है इन्होंने। यानी यहाँ देख लो, ए प्लस बी प्लस सी, तो इनकी क्षमता हो जाएगी, ये 5 है, ये 6 और ये 10, तो कितना हो गया, 21 काम पर डे। अब ये कह रहा है कि तीनों मिलके काम करा तो 28% काम, तो 150 का 28/100, और इनकी क्षमता कितनी, 21। देखो 5 7 से 3, 50 से 2, 2 से 14, और 3 से 7 और 7 से ये 2, तो कितना आएगा, 2 दिन। कितना आएगा, 2 दिन, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा, 2 दिन। अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 20, 24 तथा 30 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों ने मिलकर काम आरंभ किया, लेकिन 4 दिन के बाद में। देखो ए बी सी 20, 24 और 30, ए 20 दिनों में कर रहा है, बी 24 दिनों में कर रहा है और सी 30 दिनों में। तो इनका जो काम होगा वो हो जाएगा 120 काम। तो 20 से 6 काम एक दिन में कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, ये 5 और ये 4, ठीक है, इतना हुआ। अब ये कह रहा है कि तीनों ने एक साथ काम किया, ठीक है भाई, ए प्लस बी प्लस सी। 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो 4 दिन ए का निकालो यहाँ से, तो 24। तो 24 अगर हम यहाँ से माइनस कर देंगे तो 96 काम बचेगा।
आगे अब ए ना हम यहाँ से कैंसिल हो गया, अब ए का कोई काम नहीं है बचा। अब कहा गया है कि बी ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले, तो देखो अब ये 6 का इसका देखो बी का, तो बी का 6 यानी कितना हो गया 30। तो हम क्या करेंगे काम में, जो हमारा काम था 96 प्लस 30 यानी 126, और 126 को ये दोनों करेंगे अब, ठीक है। तो काम पूरा होने में कुल कितना समय लगा, तो यानी 9 से आप डिवाइड कर दोगे तो 14 दिन में काम पूरा हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी एक बार फिर से समझ लो, ये तीनों क्या करते हैं 20, 24 और 30 दिन में करते हैं। तो इनकी जो क्षमता आई है वो 6, 5 और 4 आ गई। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, और काम शुरू करने के बाद में कि ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो हमने क्या किया कि ए का 4 दिन का काम निकाला और माइनस कर दिया, एक ही हो गई छुट्टी। लेकिन ये लोग तो बी और सी शुरू से ही काम कर रहे थे, लेकिन बी ने 6 दिन काम समाप्त तो होने से 6 दिन पहले, तो 6 दिन का इसका काम कितना होगा 30, तो 30 इसमें ऐड कर दोगे तो 126, और दोनों की क्षमता से जोड़ के आप भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा 14 दिन। अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। देखो ए और बी कितने दिनों में करते हैं 3 दिनों में, तो हमने यहाँ पे 3 ही काम मानेंगे, ठीक है। कितना काम मानेंगे 3, तो एक काम पर डे कर रहे होंगे भाई ये, जब ये दोनों मिलकर 3 कर रहे हैं तो 2 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है, ठीक है भाई। 2 दिन के बाद छोड़ दिया तो 2 काम हो गया, तो 2 माइनस करोगे तो 1 काम शेष बचेगा। अब इसमें कहा गया यदि काम अगले 2 दिनों में समाप्त हो जाए, तो जब बी काम छोड़ देगा तो ए ही करेगा, तो ए अगले 2 दिन में कितना काम कर रहा है भाई 1 काम, तो 1 दिन में कितना कर रहा है 1/2 काम, यानी 1 दिन में वो कितना काम कर रहा है 1/2 काम। तो बी अकेले कितने दिनों में काम खत्म कर देगा, तो बी अकेले, देखो दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों की जो बात है वो क्या है, ए की थी क्षमता दोनों की, तो जिसमें ए कितना कर रहा है 1/2, तो फिर बी कितना कर रहा होगा 1/2, क्योंकि पूरा ही 1 है तो 1/2 और 1/2 दोनों आधा आधा ही बराबर क्षमता है। तो जो बी का समय होगा वो कितना होगा 3 और 1/2 ऊपर चला जाएगा 6 दिन, कितना होगा 6 दिन। अगला क्वेश्चन है, 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 460 कुर्सियां बना सकते हैं, तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन 400 कुर्सियां 240 दिनों बनाते हैं। तो अभी इसमें ना हमें MDH वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखो 12 व्यक्ति हैं 6 घंटे और 240 दिन में कुर्सियां कितनी हैं 460। अब करें 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 360 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे, यानी x कुर्सी बना देंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखो 0 से 0 चला गया, 12 से 2, 12 से 3, ठीक। देखो 6 से 3, 6 ये रहा, 6 से ये 3 गया, और 3 से ये गया 4 बार, और कोई जा रहा है 2 से जाएगा ये 230, ठीक है। 2 से जाएगा ये 2 1 2 1 2 पंजे, ठीक है। और 2 से जाएगा ये 4, यानी x बराबर 12 × 115, x बराबर 12 पंजे 60, 6 12 × 12 6 18, 1 12 × 12 और 1 13, यानी 1380 कुर्सियाँ, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। 12 आदमी किसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं। काम प्रारंभ होने के 30 दिन बाद 2 आदमियों ने काम छोड़ दिया, तो अब ये क्या है 12 आदमी 90 दिन में कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो 30 दिनों के बाद, तो 12 × 30, कार्य प्रारंभ किया 12 ने, लेकिन 30 दिनों तक काम चलता रहा। 2 आदमियों ने काम छोड़ दिया और 8 आदमी काम में और शामिल हो गए, तो शेष कार्य, तो अब क्या करेंगे, तो 2 तो चले गए,
6 आ गए तो इसका मतलब कितने 16 हो गए, और x दिन में कर देंगे तो यानी ये कितना होगा 12 नंबर 108 और ये 360 बराबर 16x, तो 0 ये आ जाएगा 720/16 बराबर ये 4 से 4 x बराबर 45 1 सेकेंड। तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो 2 दिनों के बाद। अच्छा 12 और 8 20, तो 2 चले गए 10 18 हो जाएगा यहाँ। 1 सेकेंड 18 आदमी हो गए 18x, तो यहाँ पे आएगा ये 720 x बराबर 720/18 यानी 40 दिनों में काम पूरा होगा, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। देखो इसको हम शॉर्ट में कैसे करेंगे कि ये कह रहा है कि 12 आदमियों का काम कितने दिन का 90 दिन का, 30 दिनों के बाद 2 आदमी काम छोड़ के चले गए, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 12 आदमियों का काम है 90 दिनों का था, तो 12 आदमियों का काम रह गया 60 दिनों का। 30 दिन तो हो गए, लेकिन 12 आदमियों का जो रिमेनिंग पार्ट है वो कितना है 60 दिन का। तो अगर 2 आदमी चले गए और 8 आ गए तो यानी 6 आए, तो 12 और 6 18, 6 से 2 6 से 3 3 से 20, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 40 दिन। ठीक, अगला क्वेश्चन है 18 आदमी अथवा 36 लड़के। देखो 18 आदमी अथवा 36 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिन में जोतते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 18m बराबर 36 बॉय, एक ही बात है, तो m बराबर 2 बॉय। ठीक, अब कह रहा है ये कि 24 मैन प्लस 24 बॉय कितने दिनों में करेंगे काम को, जब वो 9 घंटे पर डे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक आदमी बराबर 2 लड़के, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं 12 आदमी, तो यानी ये 36 आदमी 9 घंटे काम कर रहे हैं, तो काम कितने दिन में होगा x दिन में। लेकिन यहाँ पे 18 आदमी 6 घंटे काम करके 24 दिन में काम पूरा कर रहे थे, तो ये हो जाएगा 6 से 6 बार, 9 से 2 बार, 6 से 4 बार, यानी 8 दिन में काम पूरा होगा। ठीक है, 8 दिन में हमारा काम पूरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने का ठेका लिया। ठीक, तो 280 उसने काम पे लगाए मजदूरों को, लेकिन 80 दिनों के बाद, देखो यहाँ क्या है, ठेका क्या करते हैं, ठेका जो लिया है वो कितने दिन का है 100 दिन का है। ठीक है भाई, और मैन कितने लगाए उसने 280। ठीक है, और काम कितना है 5 किलोमीटर लंबी सड़क है, पहले हमने ये डाटा नोट कर लिया। ठीक, अब कह रहा है 80 दिनों के बाद, तो इसका मतलब क्या है कि 280 आदमी जो हैं, ये 280 आदमियों ने 80 दिन तक काम कर लिया। तब इन्होंने देखा कि भाई ये 3.5 किलोमीटर सड़क पूरी हुई है। अब कह रहा है कि भाई सड़क को हम समय पे पूरी कराना है। देखो 5 किलोमीटर की थी ये, तो 3.5 पूरी हो गई, तो बचे कितने 1.5 किलोमीटर। तो अब इसको रिमेनिंग पार्ट कितने 100 दिन है, तो दिन हमने कितने यूज कर लिए 80, तो अब बचे कितने 20, तो x आदमी चाहिए हमें। तो ये कह रहा है कि कितने अतिरिक्त मजदूरों को पूछा गया। तो हम कैसे करेंगे कि पॉइंट से तो ये गया 5 से 3 और 5 से 7, 7 से 40, 7 चौके 80, देखो 20 से ये बढ़ गया 2, तो 2 3 6, यानी x बराबर 480 मैन। हमारे पास कितने आदमी होने चाहिए 480 आदमी होने चाहिए, तभी हमारी सड़क जो है समय पे पूरी होगी। लेकिन इसमें ना 280 आदमी ये पहले से हैं, तो 280 आप माइनस कर दोगे तो ये आएगा आपका 200 एक्स्ट्रा पर्सन, कितने 200 अतिरिक्त व्यक्ति हमारे काम को पूरा कर देंगे समय पर। अगला सवाल है
कुछ बढ़ई किसी काम को 9 दिनों में पूरा करने का वादा करते हैं, लेकिन उसमें से 5 लोग अनुपस्थित हो जाते हैं। तो वो मान लेते हैं एक्स व्यक्ति हैं, वो 9 दिन का ठेका लेते हैं, लेकिन 5 लोग अनुपस्थित हो जाते हैं। तो काम हमारा 12 दिनों में पूरा हो जाता है। कितने दिनों में? 12 दिनों में। तो कितने व्यक्ति थे? तो हम क्या करेंगे, 9x बराबर 12x माइनस का 60, 3x बराबर 60, तो x बराबर 20। तो यही पूछा गया है कि कितने आदमी, यानी कितने, 20 आदमी। अगला सवाल क्या? कुछ व्यक्ति किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 2 गुने व्यक्ति आधे काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? देखो इसमें क्या है कि कुछ व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में, मान लेते हैं हम x व्यक्ति है 12 दिनों में कर रहा है, तो 2 गुने व्यक्ति, तो हमने क्या दिया भाई 2x। आधे काम को, यानी ये काम 2 था तो ये काम हमने 1 मान लिया, कितने दिनों में समाप्त करेंगे? कितने दिनों में? मान लेते हैं d दिनों में, d। तो इससे ये कितना जाएगा, x से x कटेगा, 2 से 6 कटेगा, तो d बराबर, और इससे जाएगा 3 बार, ये ना 3 दिनों में समाप्त कर देंगे। देखो ये ना MDH वाला जो फॉर्मूला काफ़ी यूजफुल है, हर जगह ज़्यादातर यूज होता है टाइम एंड वर्क में। देखो अगला सवाल क्या है, किसी कार्य को ए बी तथा सी मिलकर पूरा करते हैं। ए तथा बी मिलकर 60% हिस्सा पूरा करते हैं और बी तथा सी मिलकर 70%, 70 है ना ये, हिस्सा पूरा करते हैं। तो तीनों सबसे अधिक कार्यकुशल कौन है? देखो ये ना बहुत ही इजी है। देखो ये कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी एक काम को मिलकर पूरा करते हैं, तो ए और बी, देखो ए प्लस बी क्या है कि 60% का हम कह सकते हैं 100 बट्टे, यानी ये लिख लिया 6/10। और अगला कह रहा है ये बी और सी मिलकर 70, ठीक है भाई, बी प्लस सी मिलकर कितना कर रहे हैं, 70, यानी 7/10। तो हम क्या करें कि यहाँ पे सी जोड़ दें, तो यहाँ पे 4 जुड़ जाएगा ऊपर, और अगर यहाँ पे हम ए जोड़ दें तो यहाँ पे 3 जुड़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं ए 3 कर रहा है, सी कितना कर रहा है, 4, तो बी कितना कर रहा होगा, 4 और 3, तो ये 3 कर रहा होगा, क्योंकि टोटल जो काम है ना वो हमारा 10 है। तो सबसे अधिक कार्यकुशल कौन है? जो ज़्यादा करेगा वही कार्यकुशल है, यानी सी कार्यकुशल है। 10 महिलाएं किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकती हैं, 6 पुरुष उसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो 10 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिनों में और 6 पुरुष उसी कार्य को 5 दिनों में, तथा 8 बच्चे उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 8 बच्चे उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो एक महिला, एक पुरुष तथा एक बच्चे। अच्छा तो ऐसा करते हैं, इसको ना वुमेन है, ठीक है। देखो वुमेन, मैन और ये बॉय, ठीक। तो हमने यहाँ से देखा, कट कर लो यहाँ पे, 2 से 5, 2 से 3 और 2 से 4, 5 से 2, 5 ये गया और 5 ये गया, तो 6, 3 और 8, ठीक है। तो हम इसकी बात करेंगे, वुमेन का एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसको छुपाएंगे और इन दोनों का गुणा करके लिख देंगे 24। इसका लिखेंगे तो ये होगा हमारा 8 छिक्के 48, और इसका लिखेंगे तो इसको छुपा लेंगे 6 18। अब देखो 4 2 से जा रहा है, 2 से 6, 3 से जा रहा है, 3 8 24, 3 से 16 और 3 से 6। अभी तो 2 से और जाना चाहिए, 2 चौके 8, 2 अट्ठे और ये 2 तिया, ये आ रहा है 4 8 3। कितना? 4 8 3, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो ये थे आज की क्लास में हमारे 30 क्वेश्चंस तक, यानी 16 से लेकर 30 क्वेश्चंस तक। तो आप लोग इसको एक बार सही से पढ़ लें और इस बुक को लगा लें, तो आपका ना पुलिस के लिए बहुत सारा यूजफुल होगी। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और इस
चैनल पर अगर आप लोग नए आए हुए हैं और आपके लिए कारगर साबित हो रहा है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच।